देखिए 10th क्लास है 8.4 एक्सरसाइज, और जो नए मैथ आए हैं जिसमें सिलेबस कटा हुआ उसमें 8.3 जो एक्सरसाइज है वो क्या है भैया, इसके अंदर आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर कोस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों इकट्ठा। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या भैया सेकेंड स्क्वायर है थीटा। इससे देखो 1 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर है ना, तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही अगर मैं टेन स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 को मैंने इधर ही रख लिया। 3 ही ये फॉर्मूला। 3 देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इस 1 को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 ये होते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ऐसे ही कोट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कोस बाई साइन। ठीक है, और आपको ये भी पता है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई साइन होता है। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई कोस होता है। देखो टेंजेंट को भी साइन कोस की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, कोट को भी साइन कोस की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, कोसिकेंट को भी साइन कोस की फॉर्म में, सीकेंट को भी, और इसके अलावा साइन कोस बचते हैं वो तो साइन कोस की फॉर्म में होते ही हैं। तो आपको जब भी कुछ ना आए इस एक्सरसाइज में तो आपको क्या करना है उसको साइन कोस के अंदर तोड़ लेना है। ठीक है, या फिर 10th क्लास जो है आपके यहाँ पे 9th क्लास में जो आई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज क्या होती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती थी a प्लस बी a माइनस बी। ये जो आइडेंटिटीज थी ये भी आपको मेमोराइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि आप इन सवालों को कर सको। अभी जो है एक्सरसाइज 2 करते हैं BIC के साथ। डस्टर देना भैया, डस्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखते हैं भैया क्या है हमारे पास। इस ये जो 10 पार्ट दे रखे हैं इनमें से एक पार्ट पेपर में ज़रूर आएगा भी। क्या दे रखा है आपके पास है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका क्या है स्क्वायर, किसके बराबर दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये वाली टर्म हमें गिवन। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कुछ ना आता हो तो साइन को उसके अंदर तोड़ना है, लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी भी हम खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखना कैसे करेंगे इसको, चाहे तो इस साइड को इसके बराबर प्रूव कर देंगे या इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो मैंने LHS उठा ली है लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और राइट हैंड साइड है ये वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कोसिकेंट है इसको तो मैंने क्या लिख लिया 1 बाई साइन, और कोट को क्या लिख लिया कोस बटे साइन, लिख सकते हैं ना। और इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। जब भी बीच में प्लस माइनस साइन आया तो क्या लेना होता है एलसीएम। एलसीएम क्या है भैया इसका, दोनों के नीचे साइन है तो साइन आ जाएगा। अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म भी हमारी क्या रहेगी सेम रहेगी, तो इसका क्या है होल स्क्वायर। अगर हमारे पास x का स्क्वायर होता तो उसको हम क्या लिखते हैं x इंटू एक्स। तो इस चीज़ का स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता तो उसी के गुणा में वही चीज़ करते हैं। तो इस चीज़ का पूरी का स्क्वायर था इसके गुणा में यही करती। नीचे क्या है साइन है तो इसका भी तो पूरे का ही तो स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आप लोगों को याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो इससे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं साइन देखो ऊपर वाला 1 माइनस कोस इंटू में 1 माइनस कोस तो मैंने सेम लिखा,
और ये जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है क्या इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ए कोस स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है। इसको 1 का स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अब इसके अंदर लग सकती है। ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, क्यों? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारी क्या होती थी? आइडेंटिटी। चलो इसको खोल के लिखते हैं। क्या हो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस ए कोस थीटा। अब नीचे देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते थे। ए की जगह पे क्या है? एक है, प्लस बी की जगह पे क्या है? कोस। तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस ए कोस थीटा। ये टर्म इससे कैंसिल, क्या बचा? 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन ए 1 प्लस ए कोस थीटा। और प्रूव में क्या करना है? यही चीज। तो ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, दोबारा से देखिए। देखो कोसिकेंट को लिख दिया मैंने 1 बाई साइन और कोट को लिख दिया कोस होता सर। अब क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम, साइन आ जाएगा। पूरे का स्क्वायर है तो मैंने क्या कर दिया? इस चीज़ का स्क्वायर तो यही चीज़ गुणा में यही चीज़। साइन का भी तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर तो क्या हमें आंसर के अंदर चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर वाली टर्म हमें जरूरत थी तो मैंने इसको सेम रख दिया। अब साइन स्क्वायर चाहिए नहीं आंसर के अंदर, तो इसलिए मैंने क्या किया? आइडेंटिटी लगाई जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए स्क्वायर लिख लिया। क्योंकि ये आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर वाली टर्म तो मैंने सेम रखी, नीचे क्या जाएगा? 1 प्लस कोस और 1 माइनस ए कोस। ये टर्म इससे कैंसिल। जो हमें प्रूव करना था वही हमारा क्या है? आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन 5 है उसका सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है? कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसी के प्लस में है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। देखिए जब कुछ नहीं आता हो तो साइन कोस के अंदर तोड़ना होता है। ये तो पहले ही साइन कोस के अंदर दे रखे हैं। अगर मैं LHS को उठाता हूँ तो ये तो मुझे पहले ही साइन कोस की फॉर्म में दे रखे है, तो इसलिए हम क्या करें? बीच में प्लस का साइन है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? नीचे वालों की गुणा, कोस ए की गुणा करनी पड़ेगी 1 प्लस साइन ए, दो चीज़ों के साथ गुणा करनी तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। फिर क्या होता था? इसको इससे भाग, तो ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, क्या बचेगा? कोस। इसके ऊपर वाले के साथ गुणा, तो क्या आ जाएगा? कोस इंटू कोस है, कोस स्क्वायर है प्लस। अब इस चीज से भाग करेंगे, कोस को कोस से भाग करेंगे 1, तो बचेगा क्या? 1 प्लस है साइन है। इसकी गुणा इसी के साथ करेंगे, तो मैंने बताया था x की अगर x के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है? x स्क्वायर। तो इसी टर्म की इसी टर्म के साथ गुणा, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने कोस स्क्वायर ए तो मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस 1 प्लस साइन ए है, क्या इससे मैच नहीं होती? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से होती है ना। क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक की जगह पे क्या है? एक। ए का तो स्क्वायर करना, तो एक का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ए है तो 1, फिर क्या है? 2ab। 2a की जगह पे हमारे पास 1, बी की जगह पे हमारे पास साइन। नीचे देखिए कोस ए 1 प्लस है साइन, इसको मैंने सेम रखा, कोई दिक्कत? अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है ना, और 1 ये है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और प्लस 1 है 2 हो जाएगा। 2 प्लस और पीछे क्या बचा है? 2 इंटू 1 2, और साइन है तो साइन। अपॉन में क्या है? कोस ए के ब्रैकेट में है 1 प्लस ए साइन। अब देखिए 2 दोनों में से कॉमन आता है, ऊपर से ले लीजिए 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया? 1 प्लस ए साइन ए, क्योंकि 2 बार गया तो इसकी जगह पे 1, इसमें से 2 बार गया तो क्या बचा? साइन ए। नीचे क्या है? कोस ए के मल्टीप्लाई में है 1 प्लस ए साइन, और बूंदी सकल के कट गए, क्योंकि 1 1 प्लस प्लस साइन ए कट गया। अब देखिए इसको ऊपर वाला क्या बच गया? 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 1 कम 2 ही आ गया। ठीक है, नीचे क्या है? कोस। और हमें पता है
दो तो सेम, 1/cos क्या होता है, किसका उल्टा है, सीकेंट का होता है ना, तो क्या हो गया 1/cos ए 2 सीकेंट ए हो गया ना भैया, यही हमें प्रूव करना था। दोबारा से देखिए साइन कोस के अंदर इसने पहले ही तोड़ के दे रखा था, इसलिए मैंने क्या कर लिया भैया एलसीएम लिया, इन दोनों की गुणा, इसकी इसके साथ गुणा की कोस स्क्वायर, इसकी इसके साथ गुणा की इसका स्क्वायर। फिर ये तो मैंने सेम लिखा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नीचे जो टर्म थी मैंने वो सेम लिखी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनता है 1 और एक ये रहा तो क्या हो जाएगा 2, और पीछे वाला 2 × 1 2 और साइन है तो साइन, नीचे वाले टर्म से। ऊपर से देखो 2 कॉमन आता है तो क्या बचेगा, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे साइन, नीचे वाले टर्म से। ये तो कट गया भैया क्योंकि सेम टर्म हो गई है, 2 में कोस, और कोस ऊपर जाके क्या बनाता है सीकेंट, क्योंकि 1/cos क्या होता है हमारा सीकेंट, तो क्या हो गया 2 सीकेंट है नेक्स्ट प्रूफ, ठीक है। अगला देखिए थर्ड पार्ट है भैया इसी का, क्या देखिए भैया टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - कोट थीटा, और प्लस में है कोट थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट थीटा, और इज इक्वल टू 2 क्या करना 1 + सीकेंट थीटा कोसिकेंट है थीटा, ये प्रूव करना भी हमें, ठीक है। देखो जब हमें कुछ ना आता तो हम क्या करते हैं साइन कोस के अंदर तोड़ते हैं, तो टेंजेंट को क्या लिखा जा सकता है साइन बटे कोस, क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, अपॉन 1 - कोट को कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, कोट को लिख देंगे कोस बटे साइन, 1 - tan को क्या लिख लेंगे साइन बटे कोस, लिख सकते हैं ना भैया, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, इसके नीचे 1। देखो ये टर्म तो मैंने सेम रखी, नीचे वाले का एलसीएम ले सकते हैं तो हम एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा तो मैंने सेम रखा, नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो इसकी इसके साथ गुणा साइन हो जाएगी, और 1 के इसके साथ कोस के साथ है कोस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस है तो प्लस, ये तो मैंने ऊपर वाली टर्म तो सेम रखी क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह ले नहीं सकते थे, इसमें क्या हो जाएगा एलसीएम कोस हो जाएगा, इसकी इसके साथ गुणा कोस थीटा, इसके इसके साथ माइनस की क्या हो जाएगा साइन थीटा, इतना सबको समझ में आया। अब क्या करते हैं, हमें याद है अगर a के बटे में b इस पूरे के नीचे CD आ जाता तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखना a के बटे में b और इसके नीचे CD रेसिप्रोकल करेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका उल्टा करेंगे तो साइन थीटा तो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा साइन माइनस कोस, रट दिया भैया। ऐसे इस वाली टर्म को पलटेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस तो जाएगा हमारा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आया इतना। अब देखिए इसका अगर मुझे एलसीएम लेना है, यहाँ पे तो साइन माइनस कोस है, यहाँ पे कोस माइनस साइन है, अगर मैं उसमें से नेगेटिव बाहर निकाल दूँ तो साइन तो प्लस का हो जाएगा कोस माइनस का, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया नेगेटिव बाहर निकाल दिया है, नेगेटिव कॉमन लेते ही साइन तो मेरा प्लस का हो जाएगा और कोस किस चीज़ का हो जाएगा मेरा माइनस का, और यहाँ पे साइन बाहर निकला तो प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, निशान चेंज हो गया। अब देखिए साइन गुणा में साइन तो मेरा साइन स्क्वायर, अब मैं इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ, ठीक है। देखो जो ब्रैकेट सेम है वो तो सेम रहेगी, देखो साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस, ये तो एलसीएम हमारा सेम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बार बार जो लिखे उनकी गुणा हो जाएगी, साइन और कोस की गुणा करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, तो ये बार आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इतना सबको समझ में आया। फिर क्या करते थे, नीचे वाली चीज़ से भाग, तो कोस से तो कोस कट जाएगा, ब्रैकेट वाली चीज़ से ब्रैकेट वाली बचेगा क्या साइन, और साइन के ऊपर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर तो पहले ही है, एक साइन और हो जाएगा तो साइन की पावर 3 नहीं हो जाएगी, होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को। फिर माइनस है तो माइनस, अब नीचे वाली चीज़ से भाग करेंगे, ब्रैकेट वाली से ब्रैकेट कट जाएगी और साइन से साइन भी कट जाएगा, क्या बचा कोस, और कोस की कोस स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस क्यूब। देखिए ये वाली जो है ए क्यूब, इसको मैं अगर मैच करवाना चाहूँ क्या इससे मैच हो सकता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर,
क्या होती है वो आइडेंटिटी याद रखना, ये भूल जाते हैं बच्चे। a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो क्या इसमें ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a का क्यूब माइनस कोस का है तो b का क्यूब हो जाएगा। तो a की जगह पे तो साइन आया है, b की जगह पे कोस आया है, तो a माइनस बी लिखना ना हमें, तो साइन यहाँ पे कर देते हैं साइन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसी की ब्रैकेट में क्या है, a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे कोस है तो कोस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी, ए की जगह पे साइन, बी की जगह पे कोस, साइन थीटा कोस थीटा। इस पूरी टर्म के नीचे क्या दे रखा है हमें, साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन माइनस कोस, साइन थीटा कोस थीटा, और पूरे के अंदर क्या दे रखा है ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो सेम सेम ब्रैकेट हुए ना, इससे ये टर्म है कैंसिल, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और प्लस में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। इस पूरे के नीचे लिखा हुआ ना ये, तो आप क्या करो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, क्योंकि पूरे के नीचे है तो दोनों के नीचे ही है, इसके नीचे तो मैंने अलग से लिख दिया और इस टर्म के नीचे मैंने अलग से लिख दिया। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो इसकी जगह पे तो क्या आया 1। अब यहाँ पे देखो 1 बाई साइन, 1 बटा साइन किसके बराबर, कोसिकेंट, और 1 बटे कोस सीकेंट, और क्या प्रूव करना था देखना, 1 1 प्लस प्लस सीकेंट सीकेंट कोसिकेंट कोसिकेंट, हुआ नहीं हुआ क्या। फिर से देखो, अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता तो क्या करना होता, साइन को उसके अंदर है तोड़ना होता है। टेंजेंट को मैंने क्या लिखा साइन बटे कोस, और कोट को मैंने क्या लिखा कोस बटे साइन। 1 है 1, कोट को लिख लिया कोस बटे साइन, 1 है 1, टेन की जगह पे साइन बटा कोस। अब देखिए ऊपर वाले टर्म में तो कुछ भी प्लस माइनस है नहीं, तो वो तो मैंने सेम रखी, और नीचे क्या है देखो माइनस है तो क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की गुणा साइन, इसकी इसके साथ गुणा साइन, कोस की कोस के 1 के साथ है कोस। अब मैंने इसमें भी ऐसे ही एलसीएम क्या लिया कोस, इसकी इसके साथ कोस, इसकी इसके साथ है साइन। फिर मैंने क्या किया इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही ये साइन जाएगा ऊपर गुणा में, साइन के गुणा में साइन, और ये टर्म घूम के नीचे आ गई। ऐसे इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। फिर यहाँ पे साइन माइनस कोस था, इसमें कोस माइनस साइन था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया तो साइन प्लस का अगर कोस है माइनस का। अब देखो एलसीएम फिर से लिया, जो ब्रैकेट सेम है वो तो सेम रही हमारी, और जो ब्रैकेट से बाहर लिखे उन दोनों की गुणा, ये एलसीएम हो गया। फिर क्या करते थे नीचे वाली चीज से डिवाइड, देखो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गई, कोस से कोस कट गया, क्या बचा साइन, साइन के ऊपर गुणा करेंगे तो साइन 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 3 बार हो जाएगा ना, तो साइन क्यूब हो गया। ऐसे ही इसमें कोस 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 3 बार हो जाएगा तो कोस क्यूब हो जाएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब से नहीं मिलती, क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है ना। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर है लगाई है, ए माइनस बी एक की जगह पे साइन, माइनस बी की जगह पे कोस, फिर ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर कोस का स्क्वायर, फिर ए बी साइन कोस हो गया। नीचे वाली टर्म सेम, जो ब्रैकेट सेम थी मैंने वो कैंसिल कर दी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मैंने क्या लिखा 1, और जो पीछे वाली टर्म थी वो यहाँ पे। अब ये पूरे के नीचे मैंने इसके नीचे अलग से और इसके नीचे अलग से लिख दी, इससे ये टर्म कैंसिल, इससे टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे आया 1, प्लस है तो प्लस 1 बाय साइन होता है कोसिकेंट और 1 बाय कोस होता है सीकेंट। बंद कर देंगे। देखो जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका क्या होता है उल्टा। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है कोसिकेंट। तो साइन जो थीटा होता है किसके बराबर 1 बटे कोसिकेंट, और कोसिकेंट होता है 1 बटे साइन। कोसिकेंट किसके बराबर 1 बटे साइन। ऐसे ही कोस किसके बराबर 1 बटे सीकेंट, और सीकेंट किसके बराबर 1 बटे कोस। और टेन का और कोट का मैंने आपको स्पेशल बताया था, 10 कोट का उल्टा 10 कोट 10 का उल्टा, लेकिन मैंने 10 के लिए स्पेशल बनाया था क्या भैया साइन बटे कोस।
क्या होता है, साइन बटे कोस। ऐसे ही मैंने कोट भी बताया था, क्या होता था, कोस बटे साइन। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे अगला जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो देखिए। अब जो फोर्थ है इसी का फिफ्थ का, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसने बोल रखा है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली सोल्व करने हैं भैया, अलग अलग भाग जो है, दाया पक्ष और बाया पक्ष अलग अलग सोल्व करना है। इसने बता रखा है इसको भी सोल्व करना है, आपको इसको भी सोल्व करना है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही भाग से भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई दिया, ये भाई देखो 1 को तो मैंने 1 लिखा, कुछ नहीं आता तो साइन कोस में तोड़ेंगे। सेकेंड किसका उल्टा होता था, कोस। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कोस। सेकेंड को 1 बाई कोस। देखो इनके बीच में प्लस माइनस साइन आता, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका, कोस। तो मैंने एलसीएम क्या लिया इसका, कोस ए। फिर क्या था, इसकी इसके साथ गुणा कोस ए प्लस है 1 की 1 के साथ गुणा 1 अपॉन में क्या 1 बाई कोस ए। हमें पता है एलसीएम दोनों का अगर सेम है तो एलसीएम से एलसीएम है, तो क्या बचा 1 प्लस है कोस ए, और नीचे 1 बचता है। 1 हम लिखे या ना लिखे जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को प्रूव क्या करना है, ऊपर तो साइन स्क्वायर होना चाहिए, नीचे 1 माइनस कोस होना चाहिए ना। तो नीचे 1 माइनस मुझे कोस बनाना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 1 माइनस कोस से ही तो इसको डिवाइड कर देता हूँ, और 1 माइनस कोस से ही मल्टीप्लाई, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि वापस कट जाएंगे ये तो। हाँ भैया ये टर्म बची थी मेरे पास है, मैंने क्या किया, ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी इसी से। क्यों कर दिया, क्योंकि आंसर में मुझे चाहिए है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कोस, नीचे वाली टर्म तो मेरी मिल गई, अब ऊपर वाली मिलनी है। तो देखो a प्लस इसको b मान लेते हैं, a माइनस b, तो ये कुछ a प्लस इसको b माना, ये a मान रखा है माइनस b, a प्लस b गुणा में a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस है। a की जगह पे एक है, एक का स्क्वायर तो हमारे पास माइनस b की जगह पे कोस है तो कोस का स्क्वायर है कोस स्क्वायर। अरे 1 माइनस कोस स्क्वायर तो मेरा कुछ आइडेंटिटी याद आई, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस कोस स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है नहीं, और अपॉन में क्या 1 माइनस है। समझ में आई, क्या किया मैंने, कुछ नहीं आता तो आपको साइन कोस के अंदर तोड़ना। 1 को तो मैंने सेम रखा, सेकेंड को 1 बाई कोस लिख लिया मैंने, ठीक है, और सेकेंड को क्या लिखा 1 बाई कोस। उसके बाद क्या कर दिया भाई, इस ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस साइन आया है, तो एलसीएम क्या हो गया मेरे पास है, इसका एलसीएम कोस, इसकी इसके साथ गुणे कोस, 1 की 1 के साथ है 1, नीचे वाली टर्म सेम, एलसीएम से एलसीएम नीचे 1 बचता, 1 हम लिखते नहीं, क्या बचा 1 प्लस कोस या कोस प्लस 1, ठीक है, ये बच गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आंसर के अंदर मुझे 1 माइनस कोस नीचे चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसी से डिवाइड कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे वापस कैंसिल हो जाएगा, वही बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म तो मेरी मिल गई, नीचे वाली तो ऊपर वाली मिलानी है। देखो a प्लस बी, a माइनस बी बढ़ती या नहीं बढ़ती, क्या होता है a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस b की जगह पे कोस है, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, नीचे वाली टर्म मैंने सेम रखी। अब देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव गया, आ गया। आज के लिए इतना ही गया, बाकी कल देखते हैं, ठीक है।